हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम के लिए हम लोग टॉपिक नंबर 9 में क्या रिवीजन करने वाले हैं? गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय को। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मस्ट डू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है उसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Who among the following was appointed as the first viceroy of British India? तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग ये पहले वाइसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इससे पहले आप देख रहे थे कि वाइसरॉय, क्वेश्चन था ना वाइसरॉय का। तो एक्चुअली टाइम टू टाइम जो है इन इस ये जो नाम है उसको चेंज किया गया। सबसे पहले तो बोला जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या नाम था? सिर्फ सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल नाम था, ये इतना ही नाम था। फिर क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास किया गया। उसके बाद जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल जो हम कहते थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? ये पूरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया, ये कहा जाने लगा, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास करने के बाद। फिर क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1333 आया, ठीक है, 1833, सॉरी, चार्टर एक्ट 1833 को पास किया गया। फिर जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बोला जाता था उसको क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। फिर चार्टर एक्ट 1853 को पास किया गया। फिर ये सब की जगह पे क्या बोला जाने लगा? वाइस रॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था उस वक्त कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वो था कॉर्नवालिस। ओके, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो कौन था वाइस रॉय उस टाइम पे? तो राइट आंसर क्या होगा? नॉर्थ ब्रूक होगा करेक्ट आंसर। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। 10 अप्रैल 1875 को स्थापना किया गया था आर्य समाज का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि इन 1877 विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया? तो देखिए टोटल 3 दिल्ली दरबार लगा था जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। और उस वक्त कौन था वाइसरॉय? तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिटन जो है वो था वाइसरॉय। अब लिटन के टाइम पे भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है ये पास हुआ था। आर्म्स एक्ट 1878। उसके बाद जो है कि जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता था उसका जो मैक्सिमम एज था 21, उससे घटाकर 19 ईयर्स कर दिया गया था। ओके, और ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था वो किसके टाइम पर स्टार्ट हुआ था? तो कॉर्नवालिस, यहाँ जो आपने देखा था कॉर्नवालिस, इसी ने स्टार्ट किया था। ओके, इंट्रोडक्शन किया गया था सिविल सर्विसेज इन इंडिया का। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वाइसरॉय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया? तो बंगाल का विभाजन तो आपको मालूम ही है किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। ओके, कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। और कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से लेकर 1905 तक था। ये इस वक्त जो है वाइसरॉय था इंडिया का। तो सेकेंड दिल्ली दरबार देखिए, पहला तो आप देखे थे कि 1877 में जो है कि फर्स्ट दिल्ली दरबार जो है ऑर्गेनाइज किया गया था क्वीन विक्टोरिया के लिए। और टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे। तो जो सेकेंड दिल्ली दरबार था वो आपका 1903 में ऑर्गेनाइज हुआ था। और इसको किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन तो किया ही गया था 1905 में। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन बिहार वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905। तो 1905 में जो है बिहार के पास कहीं एक जिला, एक जगह है, सिटी है, आप बोल सकते हैं पूसा, वहां पर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। किसका? एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड? तो मॉर्ले मिंटो सुधार लागू होने पर भारत का वाइसरॉय कौन था?
तो नाम से ये पता चल रहा होगा कि मिंटो ही हो सकता है, तो मिंटो ही होगा करेक्ट आंसर। और मिंटो का टाइम पीरियड जो था वो 1905 से लेकर 1910 था। ओके, तो मॉडल और उस इसके टाइम पीरियड में भी कौन सी इंपॉर्टेंट काम हुई थी, इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि उस ये सब जो इवेंट हुआ था, घटनाएं हुई थी, वो उस वक्त में जो है वाइसरॉय ये था। ठीक है, ऐसे आपको लेना है। क्योंकि तो स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907, आपको मालूम है कि 1907 में जो है क्या हुआ था, कांग्रेस में विभाजन हुआ था, है ना, सूरत अधिवेशन में। तो ये भी हुआ था 1907 में। तो वाइस रॉय कौन था, यही मिंटो था। उसके बाद जमशेद जी टाटा ने स्थापना की थी, किसको, टिस्को की स्थापना की थी 1907 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था, है ना, 1906 में। उस टाइम पे भी जो है यही मिंटो वाइस रॉय था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन थे गवर्नर जनरल, है ना, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793। तो कॉर्नवालिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इनेक्टेड द लॉ अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829। तो यहां पर क्या होने वाला है राइट आंसर, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के विरोध कानून बनाया। तो ये तो अच्छा काम किया था, किसने, विलियम बेंटिक ने किया था। तो विलियम बेंटिक हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। ओके, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अब इंडिया कहा जाने लगा, गवर्नर ऑफ बंगाल से जो स्टार्ट हुआ वो वाइस रॉय तक गया। ओके, तो यहाँ है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हार्डिंग, जो है यहाँ पर राइट आंसर है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे हार्डिंग था वाइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली वाइस रॉय था। तो भारत में पुर्तगाली वाइस रॉय का क्या नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा ये था पुर्तगाली वाइस रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉयज अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882। तो 1882 में हंटर कमीशन जो है किस वाइसरॉय ने नियुक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, लॉर्ड रिपन। अब रिपन के टाइम पे क्या क्या चीज हुआ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 1882 में। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1882। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो देखिए जो हुआ था, जो एग्जाम में भी पूछता है, जो ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, तो यही रिपन था। उसके बाद देखिए सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें जो मैक्सिमम एज था अपियरिंग का, उसको फिर 18 से कितना कर दिया गया, 21 कर दिया गया था। ओके, इस वक्त भी कौन था वाइस रॉय, तो लॉर्ड नहीं, रिपन था। ओके, तो यहां समझ गए सबसे इंपॉर्टेंट था यही, जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, उस वक्त रिपन ही जो है वो वाइस रॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो कौन था फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, तो उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको तो मालूम ही है कि गवर्नर ऑफ बंगाल सबसे पहले पोस्ट क्रिएट किया गया, तो वो कौन था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो यही रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे जो है 1765 में हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के टाइम पे कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 तक रहा, फिर 1765 से लेकर 1767 तक था। ओके, नेक्स्ट है कि हु इंट्रोड्यूस्ड ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी, तो ये किया था कॉर्नवालिस ने। ओके, कॉर्नवालिस की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो 1786 से लेकर 1793 तक था। कौन,
कॉर्नवालिस, और इसी ने जो है सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट बिहार और बंगाल में जो हुआ था 1793 में, उस टाइम पे भी यही था। आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल वेल्सले द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था? तो किसने किया था, किस गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने किया था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो 1801 में हुआ था, 1801 में हुआ था। उस वक्त जो है वेल्सले जो है ये था 1801 के टाइम पे। कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वेल्सले। वेल्सले के टाइम पे क्या हुआ था? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये। विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, उसकी जो है स्थापना की गई थी 1800 में, विलियम कॉलेज की। उसके बाद जो है कि राजभवन एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1803। सेंसरशिप एक्ट 1799 ये भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। ओके, इंट्रोडक्शन हुआ था सब्सिडरी अलायंस का 1798 में, ये भी जो है वेल्सले के पीरियड में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो आपको मालूम है कि चार्टर एक्ट 1833 को पास करने के बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उस हिसाब से जो है विलियम बेंटिक बनता है कौन? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके। और विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीजें हुई इंपॉर्टेंट? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ, तो बंगाल में सती रेगुलेशन 1829 एक्ट पास किया गया था। ओके। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1835 में। तो ये सारे काम हुए थे इनके टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल टाइगर एक्ट 1876 के माध्यम से रानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की? जब महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की तब ब्रिटिश भारत का वाइसरॉय कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? लिटन होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, लिटन। अब लिटन का क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो 1876 से लेकर 1880 तक था, और ये जो इवेंट हुआ है वो 1876 का है, तो इसीलिए लिटन ही आप समझ सकते हैं कि यही रहा होगा कौन? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और आप लिटन के बारे में तो हम लोगों को मालूम ही है कि जो फर्स्ट दिल्ली दरबार लगाया गया था 1877 में, उस वक्त भी वाइस रॉय यही था। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये भी पास हुआ था इस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो कौन था? तो वो था कर्जन, है ना। कर्जन के टाइम पे ही जो है पार्टीशन हुआ था बंगाल का, मतलब बंगाल का विभाजन हुआ था। सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट नहीं हुआ था। ठीक है, वो तो मिंटो के टाइम पे हुआ था। सेकेंड दिल्ली दरबार लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग। तो पहले था आपका सिर्फ कौन? गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास होने के बाद ये पोस्ट क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उस हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग बनता है कौन? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसका टाइम पीरियड 1773 से लेकर 1785 तक था। और देखिए ये जो है वॉरेन हेस्टिंग, इसके टाइम पीरियड में भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि एक तो हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ये भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ है। पीट्स एक्ट 1784 हुआ था। ओके। डुअल सिस्टम जो चल रहा था बंगाल में, उसको जो है वॉरेन हेस्टिंग ने एबोलिस्ट किया था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था किसके टाइम पीरियड पे? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में ही हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी जो है ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ है। ओके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था
कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया गया था भागवत गीता का, किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ओके, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा कि 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ये तो आपको मालूम ही चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, लीटन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। उस वक्त वाइसरॉय कौन था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? डफरिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। डफरिन के टाइम पीरियड में जो है यही हुआ था, आपका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कब? 1885 में। इंपॉर्टेंट है ये। डफरिन का टाइम पीरियड था 1884 से लेकर 1888 था और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय ने 1943 के बंगाल अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो ये तो अच्छा काम किया था इसने। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? अब आपको दिमाग लगाना है कि 43 के टाइम पे कौन था वाइसरॉय। तो लिनथिंगो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, लिनलिथगो। ओके, ये था वाइसरॉय। लिनलिथगो का टाइम पीरियड था 1936 से लेकर 1943 था। ओके, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, वो भी उस वक्त भी वाइसरॉय यही था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था गांधी जी द्वारा, जिसमें गांधी जी ने कहा था डू और डाई, ये 1942 में ही स्टार्ट हुआ था ना क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उस टाइम पे भी लिनलिथगो ही था वाइसरॉय। ओके, उसके बाद जो इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था 1942 में, है ना, तो क्योंकि आपको याद रखना है कि 36 से 43 के बीच में वाइसरॉय था लिनलिथगो। अब इसके बीच में जो भी इवेंट्स हुआ होगा उस वक्त तो वाइसरॉय यही रहा होगा। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे? तो पहला तो हो गया क्रिप्स मिशन, दूसरा हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉर्मेशन हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी का, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1881 में भारत में पहली पूर्ण जनगणना के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो कंप्लीट जो सेंसस हुआ था 1881 में, उस वक्त तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डफरिन था, है ना, और जो जो स्टार्ट किया गया था सेंसस का उस टाइम पे कौन था वाइसरॉय? तो मेयो था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि एट द टाइम ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907 इन सूरत सेशन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया? कौन था वाइसरॉय? तो मिंटो था। 1907 में तो आप जानते ही हैं कि मिंटो ही वाइसरॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो उस वक्त वाइसरॉय कौन था? 1919 के टाइम पे वाइसरॉय कौन था? तो ये जेम्स फोर्ड था। अब इसके टाइम पीरियड में ये वाला इतना बड़ा समझिए कि घटना हो गया था, क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। अब देखिए, अब आपको जेम्स फोर्ड का जो टाइम पीरियड था ये था 1916 से लेकर 1921। अब इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है वो उस वक्त में वाइसरॉय रहा होगा जेम्स फोर्ड। ठीक है, अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज हुआ तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से भारत, है ना। अब 1916 से महात्मा गांधी 1916 में तो कुछ नहीं किए। 1917 से लेकर आपको ध्यान रखना है 1921 के बीच में जो भी काम किए होंगे महात्मा गांधी, उस वक्त वाइसरॉय रहा होगा जेम्स फोर्ड। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, उस वक्त भी कौन रहा होगा वाइसरॉय? तो यही जेम्स फोर्ड रहा होगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी जेम्स फोर्ड के टाइम पे हुआ। रॉलेट एक्ट 1990, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई थी 1920 में, है ना, अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915? अब क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो उस वक्त कौन रहा होगा वाइसरॉय? तो क्या होगा? हार्डिंग होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हार्डिंग का टाइम पीरियड था 1910 से लेकर 1916।
और तीसरा जो दिल्ली दरबार आपने देखा, पहला दिल्ली दरबार 1877, दूसरा 1903, तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था वो 1911 में लगा था। तो तीसरा दिल्ली दरबार के टाइम पे भी जो है कौन रहा होगा वाइसरॉय, तो यही हार्डिंग रहा होगा। उसके बाद देखिए कलकत्ता से दिल्ली जो है वो राजधानी को चेंज किया गया था। तो 1911 में ही जो है पहले कलकत्ता जो कैपिटल था उसको शिफ्ट किया गया था दिल्ली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि उस वक्त कौन रहा होगा वाइसरॉय, तो यही हार्डिंग रहा होगा। तो पहला तो देखिए इंपॉर्टेंट हुआ आपका दिल्ली दरबार। दूसरा जो है ट्रांसफर किया गया था कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली 1911 में, उस वक्त भी वाइसरॉय यही था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया था 1914 से, तो उस वक्त भी यही था आपको वाइसरॉय। गांधी जी भी इसी के टाइम पीरियड में आए थे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट हुआ था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी, उस वक्त भी यही वाइसरॉय था। ओके, नेक्स्ट है कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी इन 1923। अब जो फॉर्मेशन हुआ था स्वराज पार्टी का उस वक्त कौन था वाइसरॉय, तो यही रीडिंग था। ठीक है, रीडिंग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग का टाइम पीरियड था 1921 से लेकर 1926। अब इसके टाइम पे जो है ये हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था किसका, स्वराज पार्टी का हुआ था। अब 1921 से 1926 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटना हुई होंगी वो उस वक्त यही रहा होगा, जैसे कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो गया। ये जो काकोरी ट्रेन रोबरी हुआ था, अब काकोरी जो ट्रेन रोबरी कब हुई थी, 1925 में हुई थी, तो इस वक्त भी यही था। ओके, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, जिसके कारण जो है गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित करना पड़ गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है एक स्थापना की थी एक यूनिवर्सिटी की जिसका नाम था विश्व भारती यूनिवर्सिटी, 1921 में इसकी स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसकी भी स्थापना का समय यही था वाइसरॉय। चलिए, तो ये रहा हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल का। आई होप कि आपको ये टॉपिक का रिवीजन हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का भी रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।